हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द कंडक्शन बैंड ऑफ एन इंसुलेटर इज डैश एम्प्टी, partially or practically. Here two options are given. First we will discuss here the key concept, which is forbidden energy gap in case of solid और materials. तो यहाँ पे जो भी मटेरियल्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड थ्योरी 3 कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं, कंडक्टर, सेमी कंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो जो इंसुलेटर होते हैं उस केस में जो कंडक्शन बैंड होता है और जो वैलेंस बैंड होता है, इनके बीच में एनर्जी का डिफरेंस होता है। इसी एनर्जी के डिफरेंस को हम कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो अगर हमारे पास यहाँ पे वैलेंस बैंड गिवन है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और कंडक्शन बैंड होता है जो यहाँ पे हायर एनर्जी बैंड होता है, और अगर हमें यहाँ पे किसी भी इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव करवाना हो तो एक्सटर्नल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इन केस ऑफ इंसुलेटर यहाँ पे वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसी को हम कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। इन केस ऑफ इंसुलेटर अगर हम बात करें सपोज डायमंड की, तो दिस विल बी 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिक्वायरमेंट, जिसके बाद जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव कर जाएंगे। तो ये जो एनर्जी बैंड गैप होता है ये बहुत ज्यादा होता है। तो अगर हम यहाँ पे किसी भी इंसुलेटर को इतनी एनर्जी देते हैं उस केस में वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं तो यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो वैलेंस बैंड में होंगे और कंडक्शन बैंड इन केस ऑफ इंसुलेटर वो एम्प्टी होता है, दैट इज एम्प्टी कंडक्शन बैंड। तो अगर यहाँ पे कंडक्शन बैंड एम्प्टी होगा तो देयर विल बी नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो एट रूम टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, वहां पे जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फ्लो नहीं कर पाती है। फ्रॉम द क्वेश्चन वी कैन से द कंडक्शन बैंड ऑफ एन इंसुलेटर इज practically empty. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.